नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया हूं और उसमें जो सब्जेक्ट है, मेरे पास कई लोगों के कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर के कनेक्शन में एक मैसेज आ रहा है कि सर, म्यूचुअल ट्रांसफर में हम अगर म्यूचुअल मांगते हैं तो हमको कितना टाइम काम करना पड़ेगा, जिसमें भी जिसकी वजह से हमको पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिले। और दूसरा, प्रोबेशन पीरियड के ऊपर मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, कितना हमको प्रोबेशन पीरियड करना है। और उसमें कई लोग सर्कुलर भी मांग रहे हैं, सर हमको जरा प्रोबेशन पीरियड के बारे में हमको सर्कुलर दो। तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दोनों इश्यू पे हम बात करेंगे। और भी कई लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफर के कनेक्शन में डाउट्स हैं, वो मैं थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा। साथ में जो बात करूंगा उसकी जो पॉलिसी सर्कुलर है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। एक और मैं क्लियर कर दूं, जनरली मैं वीडियो जो बनाता हूं उनके पीडीएफ का, अब मेरे ही वीडियो में आप नीचे जाएंगे आप तो उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, मैक्सिमम में आपको मिल जाएगा। तो इश्यू पहले बता दूं आपको कि पे फिक्सेशन का बेनिफिट या पे प्रोटेक्शन जब हम कम लेते हैं, जब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के मामले में और म्यूचुअल ट्रांसफर के दो मामले होते हैं। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में कोई भी बंदा जब ट्रांसफर लेता है तो जनरली वो डीआर कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, जहां तो उसी ग्रेड में जाता है। तो जब ट्रांसफर ले रहा है और तो फिर प्रिपरेशन की बात आती है तो उसमें रूल ये है कि मिनिमम आपको 1 साल यानी 12 महीने आपको काम करने पड़ेगा। 2001 से पहले 24 महीना हुआ करता था। 2001 से अभी ये सर्कुलर आ गया है 48/2001। इससे पहले ये 24 महीने हुआ करता था। इसमें लिखा भी है, इसमें सेकंड पैराग्राफ में, मैटर हैज बीन एग्जाम रिव्यूड एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट henceforth प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 months इंस्टेड ऑफ 24 months शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन ऑल ग्रेड्स ऑफ प्रमोशन। यानी कोई भी कर्मचारी जब रेलवे में आता है तो रेलवे में दो तरह के प्रोबेशन पीरियड होते हैं। वो मैं पहले बाद में बात करूंगा। पहले थोड़ा सा मैं कब कब जरूरत पड़ती है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेके लोअर ग्रेड में जा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोड, वहां आपको मिनिमम 1 साल काम करना है। दूसरा जो इश्यू होता है म्यूचुअल ट्रांसफर के मामले में होते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर में मेरे पास काफी सारे फोन आ रहे हैं, सर हमारा अभी रिसेंटली म्यूचुअल ट्रांसफर हमने किया है, कुछ 6 महीने हो गया है, मुझे कितना टाइम करना है। तो इसमें कुछ ऐसे इश्यू भी आते हैं जहां सेम लेवल में या सेम ग्रेड पे में भी लोग काम कर रहे हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर ले रहे हैं। तो ऐसे मामले में भी लोग पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, म्यूचुअल ट्रांसफर में अलग अलग मामले होते हैं। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफर आप सेम ग्रेड में सेम लेवल में ले रहे हैं, यानी लेवल 5 टू लेवल 5, लेवल 6 टू लेवल 6, लेवल 7। तो सेम ग्रेड में लेने का जो नियम है वो यही है कि आपका सेम कम्युनिटी होना चाहिए। यानी ओबीसी यूआर है तो ओबीसी यूआर होना चाहिए, और एससी है तो एससी के साथ होगा, एसटी है तो एससी। अगर ये है तो आपका जो है म्यूचुअल ट्रांसफर होगा सेम ग्रेड में, अदरवाइज नहीं होगा। तो सेम ग्रेड में आप जब म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन की मेरे हिसाब से जो मिनिमम 1 साल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम लेवल में ही जा रहे हैं। पे प्रोटेक्शन की जरूरत तब जब पड़ती है तो आप अपने जो करंट लेवल से निचले लेवल में आप जाएंगे, तब आपको पे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और सेम में आप जा रहे हैं, इवन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में भी कई लोग सेम में, डीआर कोटा में सेम में जा रहे हैं। तो सेम में अगर ऑन रिक्वेस्ट में जा रहे हो आप तो कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई लेवल 6 का स्टेशन मास्टर है, लेवल 6 में ही जा रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेवल 7 से लेवल 6 में जा रहा है, यानी आप एक ग्रेड बिलो जा रहे हैं या और नीचे जा रहे हैं, तो मिनिमम आपको 1 साल करना पड़ेगा ताकि आपको पे प्रोटेक्शन मिले। तो म्यूचुअल ट्रांसफर में एक ऑप्शन, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आप सेम लेवल में जा रहे हैं, वहां आपको जरूरत नहीं है मिनिमम 1 ईयर करने की। उसके अलावा आपका जो रहेगा, एक होता है कि एक बंदा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, मान लीजिए टेक्नीशियन की हम बात करें, टेक्नीशियन 3 में बंदा है और दूसरा बंदा है टेक्नीशियन 2 या 1 में है, तो दोनों को ही टेक्नीशियन 1 में जाना पड़ेगा। तो जो बंदा टेक्नीशियन 3 में है उसको कोई जरूरत नहीं है मिनिमम सर्विस के लिए, लेकिन जो हायर में है, टेक्नीशियन 2 या टेक्नीशियन 1 में है, उसको मिनिमम 1 साल काम करना पड़ेगा और उसके वजह उसके बाद उसको पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। और एक और सिचुएशन आती है कि दोनों बंदे जो हैं डीआर कोटा में नहीं है, एक टेक्नीशियन 2 है और एक टेक्नीशियन 1 है। ऐसे मामले में दोनों को ही टेक्नीशियन 3 में जाना पड़ेगा और दोनों को बॉटम सीनियर में भी जाना पड़ेगा आपको। और जो रूल है वो आपको दोनों को मिनिमम 1 साल काम करना पड़ेगा पे प्रोटेक्शन बेनिफिट के लिए। एक और सिचुएशन कई बार मेरे पास आ रही है जो जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि कोई कर्मचारी है, उसमें लेवल 2 में है कर्मचारी, सॉरी टेक्नीशियन 2 में है, कोई एक टेक्नीशियन 3 यानी डीआर कोटा में है। तो अगर मान लीजिए जब तक म्यूचुअल ट्रांसफर प्रोसेस होता है उस दौरान जो जूनियर वाला बंदा है वो भी टेक्नीशियन 2 में है, दोनों सेम में आ गए, तो क्या प्रोटेक्शन बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये क्या करना है तो मैं बता दूं। रेलवे की जो पॉलिसी है इस बार में अभी कुछ बोला नहीं है कि
एक कर्मचारी जो है लोअर लेवल में और एक हायर लेवल में, और लोअर वाला भी हायर में आ जाता है, सेम में आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल ट्रांसफर। तो क्या करना है, चूंकि हमने जब प्रमोशन जो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो एप्लीकेशन दिया था तब दोनों का अलग अलग लेवल था, इसलिए दोनों को ही बॉटम में जाना पड़ेगा, डीआर कोटा में और बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ेगा। और इस मामले में रेलवे बोर्ड ने अभी कुछ राहत नहीं दिया है। तो ऐसे मामले में, और चूंकि आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम अधिकारी, उसने भी जो अप्रूवल दिया म्यूचुअल ट्रांसफर का, वो जो जिस टाइम आपने अप्लाई किया उसी मामले में दिया है, इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनवाइल अगर आपका प्रमोशन होता है तो दोनों को बॉटम में जाना पड़ेगा। ऐसे मामले में जो हायर वाले लेवल में काम कर रहा है उसको मिनिमम 1 साल काम करना पड़ेगा प्रोविजन पीरियड। अब प्रोविजन पीरियड की मामले से मैं बता दूं आपको, और अब मैं बताऊंगा कि प्रोविजन पीरियड के जो मामले हैं किस तरह के प्रोविजन पीरियड होते हैं। रेलवे बोर्ड की पॉलिसी पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आईआरएम का पैरा है 114, जिसमें लिखा प्रोबेशन पीरियड ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड ऑन प्रोबेशन फॉर 2 years। जितने भी हम डीआर कोटा में फ्रेश अपॉइंटमेंट रेलवे में आता है कोई भी कर्मचारी, उसके लिए 2 साल का पीरियड लागू होता है। आगे लिखा हुआ है फॉर ट्रेनी और अप्रेंटिस अपॉइंटेड टू ए वर्किंग पोस्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग द प्रोविजन पीरियड कमेंस आफ्टर द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। जितने भी कर्मचारी ट्रेनिंग में आते हैं, इसमें अप्रेंटिस की बात की, लेकिन हमारे कई जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ एसीआईसी स्टेशन मास्टर हैं, आपका सारे जितने भी लोग होते हैं, उनका ट्रेनिंग जब होता है तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो रेगुलर पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं, वहां से उनका प्रोविजन पीरियड, यानी वहां से 2 साल और उनको करना पड़ेगा प्रोविजन पीरियड के लिए। इसी तरह एक और मुझे बताना था इसके अंदर आपको नियम। ये हमारा पुराना आईआरएम है, अभी मैंने जो दिखाया था वो नया था। पुराना आईआरएम में 2 बातें कही गई है। कंफर्मेशन गेट विच इनिशियली रिक्रूटमेंट में कहा गया था कि 2 years प्रोविजन पीरियड शुड बी इंट्रोड्यूस इन ऑल रिक्रूटमेंट गेट्स where initial training period is prescribed, such as in case of apprentice PWI, the probation period will start after successful completion rate। जितने भी लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उनका प्रोबेशन पीरियड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो रेगुलर ज्वाइन करते हैं वहां से होता है। यानी इनिशियल ट्रेनिंग की जब बात करते हैं, इनिशियल अपॉइंटमेंट में, वहां आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसके बाद प्रमोशन के मामले में जब आप रेलवे एम्प्लॉय बन जाते हो, और उसके बाद फिर आपका फर्दर जो पहला प्रमोशन रेलवे में होता है, उसके लिए फिर रेलवे में 2001 से रूल बदल दिया है, 48/2001। इसमें कहा गया है प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 months शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन ऑल ग्रेड्स ऑफ प्रमोशन। यानी जितने भी प्रमोशन होते हैं उसमें आपको 12 महीना कर दिया है। ये हमारे इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल का पैरा 112 113 है। अब मैं लेटर की बात करें, जो लोग कई लोग लेटर मांग रहे हैं कि सर इसमें कहाँ लेटर है, तो लेटर है 48/2001। इसको मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने पढ़ के सुना दिया है। यहाँ इन्होंने अमेंड किया है जो हमारा पैरा 113 अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये पैरा 113 है कंफर्मेशन, यहाँ से आया पैरा एफ। यहाँ एफ में जाएंगे तो हमारा ये खुल जाएगा पैरा एफ में 13 113 और 112 और 113। ये 113 की बात करिए इन टर्म्स ऑफ पैरा 113 सेक्शन चैप्टर 1 ऑफ आईआरएम ACS सर्कुलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेटर इवन नंबर लेटर 12/10/98 प्रोविजन पीरियड 24 months हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ईच ग्रेड ऑफ प्रोविजन। पहले जो 24 months हुआ करता था, जिसको अब 12 months कर दिया है। उसके बाद कहा गया है रिव्यू शुड बी कंप्लीटेड अर्ली एंड अ डिसीजन टू रिटेन द एम्प्लॉय इन द हायर ग्रेड or to revert in the lower grade should be taken and implemented within a period of 6 months from the date of completion of probation period। एक और मैं आपको नियम बता दूं, बात जब नियम की हो रही है कि कोई भी कर्मचारी जब प्रमोशन होता है तो 1 साल प्रोबेशन पीरियड पे रहता है, और 1 साल के बाद विद इन 6 मंथ, यानी विद इन 18 months ऑफ प्रमोशन, 18 महीने प्रमोशन के बाद उसको रिवर्ट किया जाता है अगर उसका काम सेटिस्फैक्टरी नहीं है। विदाउट डीआर में तो हम कभी भी किसी को रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के ऊपर भी सेटिस्फेक्शनली आपका काम होना चाहिए। नहीं है तो आपको विद इन 6 मंथ आपको रिव्यू करके आप रिवर्ट कर सकते हैं। इसमें जरा पॉलिसी में बता दूं आपको, ये हमारा एडवांस करेक्शन स्लिप 124 है। इसमें चेंज किया है प्रोबेशन पीरियड ऑफ 12 months शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन ऑल ग्रेड्स ऑफ प्रमोशन। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल ऑन कंप्लीशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ प्रोबेशन हिमसेल्फ असेस द वर्क एंड
conduct of the railway servant. In the case of railway servant is found fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring the person concerned as successfully completion of provision. यानी कोई कर्मचारी है उसको प्रोविजन करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो अपेंडिंग अथॉरिटी जो होंगे वो उनके काम को एसेस करेंगे, जो काम का साथ में उसका कंडक्ट कैसा था प्रमोशन पे, अगर सेटिस्फैक्ट्री मिला तो उसको कंटिन्यू करके उसको सक्सेसफुली उसको डिक्लेयर करेंगे। और कहा गया इफ द अपेंडिंग अथॉरिटी कंसिडर दैट द वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी एंड द सेम इज नीडेड टू बी वॉच फॉर मोर सम मोर टाइम, ही मे रिवर्ट हिम टू द पोस्ट or grade from which he was promoted or extend the period of provision as the case may be। तो अगर उसका काम संतोषजनक नहीं है तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है या उसके प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ये इसमें काफी सारी बातें कही है, जो काम की बातें मैंने ये कही है, और इसमें ये कंप्लीट जो रिवर्ट का पीरियड है आपको रिविजन करना है नहीं करना है, उसमें लिखा है 6 मंथ के अंदर आपको ये करना है, नहीं टोटल 18 मंथ्स के आप रिवर्ट करते हैं। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है 48/2001। इसके अलावा एक और रेलवे बोर्ड ने क्लियरेशन निकाला है 2019 में भी निकाला है 161/2019। इसमें भी ये कहा गया पे फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉय हु सीक्स ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट अंडर एफआर 2015 ए क्लियरेशन। यानी कोई भी कर्मचारी है उसका वो अगर ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट यानी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में लोअर पोस्ट में जाता है, आइदर वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जाता है या म्यूचुअल ट्रांसफर में जाता है, तो उसका जो फिक्सेशन होता है एफआर 15 ए के तहत होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो उसके अंदर कहा गया, उसमें भी यही बात की गई है कि प्रोबेशन पीरियड इज नाउ 12 मंथ्स इन ईच ग्रेड। जो रेलवे बोर्ड का लेटर मैंने आपको पढ़ के सुनाया था 48/2001, डेटेड है 2 अगस्त 2008 का है, जिसमें कहा गया है प्रोबेशन पीरियड इज नाउ 12 मंथ्स इन ईच ग्रेड नॉन गेजेटेड स्टाफ, देयरफॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पे एज सर्कुलेटेड बाय जो इंस्ट्रक्शन ऑन द on request transfer from higher to lower post, regular service will denote 12 months completion of service in the higher post without any adverse action unless duration of provision has specifically been provided for a particular period। तो नॉर्मली प्रोविजन पीरियड अगर कोई अलग से प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो ये माना जाएगा कि उसका प्रमोशन के अंदर 12 मंथ है और इनिशियल रिक्रूटमेंट में 24 मंथ है। ये मैं आपको बता दूं। तो कोई भी कर्मचारी चाहे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में लोअर पोस्ट पे जा रहा है या म्यूचुअल ट्रांसफर में उसको लोअर पोस्ट पे जाना पड़ रहा है, तो सीनियरिटी तो ऑब्वियसली उसकी बॉटम सीनियरिटी में जाएगा बंदा। साथ में पे फिक्सेशन के लिए उसको मिनिमम 1 साल काम करना पड़ेगा। कई लोग सर्कुलर मांग रहे हैं तो मैं ये सर्कुलर आपको लगा दूंगा। अब पे फिक्सेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी हम बात कर लें। ये हमारा मैट्रिक्स है, और पहले से मैं पॉलिसी बता दूं पे फिक्सेशन की। ये रेलवे बोर्ड ने निकाला है आरबी नंबर 32/17, फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ एम्प्लॉय हु सीक्स ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट अंडर एफआर 15A। यानी कोई भी कर्मचारी है अगर वो ट्रांसफर लोअर पोस्ट पे जाता है, रिवर्सल लेके जाता है, तो उसका फिक्सेशन जो किया जाएगा वो अंडर एफआर। एफआर का मतलब होता है फंडामेंटल रूल। ये फंडामेंटल रूल जो होते हैं वो रेलवे में भी सेम है, और यही रूल सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भी यही रूल लागू होगा। और रेलवे बोर्ड ने यही किया है, ये 32/17 निकाला उन्होंने। डीओपीटी का लेटर का रेफरेंस कर दिया है कि डीओपीटी का जो लेटर निकाला है 31 मार्च 17 का, ये रेलवे पे भी लागू। हमने अप्रैल में निकाला 6 अप्रैल को, रेलवे डीओपीटी ने 31 मार्च 2017 को निकाला है, तो ये कि ये लागू होगा। ये हिंदी कॉपी है। इसके बाद ये निकाला है उन्होंने 31 मार्च 2017 को डीओपीटी ने, और इसमें पुराना जो 6 पे कमीशन में ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट में जो कोई भी कर्मचारी अगर 42 जीपी वाला है और उसको 28 में जाता है तो पे तो सेम रहता था, पे इन पेमेंट प्लस जीपी 42 की जगह 28 लग जाता था। ये इन्होंने फर्स्ट पैरा में बताया। लेकिन आफ्टर 7th पीसी में कहा गया है इन केस ऑफ ट्रांसफर टू लोअर लेवल पोस्ट इन द पे मैट्रिक्स अंडर 15 एफआर 15A ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/16, यानी 2016 से नियम लागू होगा। इसमें कहा गया द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विल बी फिक्स्ड इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर एट द स्टेज इक्वल टू द पे ड्रॉन बाय हिम हर in the higher level post held regularly. If no such stage is available, the pay will be fixed at the stage next below the lower level with respect to the pay done by him her in the higher level of post held regularly, and difference of pay may be granted as personal pay to the absorbed in future increment। मैं अभी आपको बता देता हूँ इसके अंदर। ये कोई कर्मचारी है हमारा, मान लीजिए
ये मान लीजिए कोई कर्मचारी है, ओएस की हम बात कर लें, मान लीजिए कोई ओएस है 42 जीपी में काम कर रहा है, लेवल 6 में काम कर रहा है, और इसका बेसिक मान लीजिए हम बताते हैं यहाँ पे 49,000 था उसका। अब वो 49,000 से सीनियर में जा रहा है यहाँ पर। इसमें अगर ट्रांसफर ले रहा है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, या कोई भी कर्मचारी है वो अगर लेवल 6 में है और लोअर में जा रहा है, तो 49,000 जो है इसका अगर बेसिक है, तो 49,000 को अब इसमें हम देखेंगे कहाँ है 49,000 है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि 49,000 यहाँ पे इक्वल अगर होगा तो इक्वल हम उसको दे देंगे, अगर नहीं है तो 49 से पहले जो है ये यहाँ पर 48,200 उसको मिलेगा। डिफरेंस जो है 800 रुपए वो पर्सनल पे के रूप में लगेगा। तो यानी जो फिक्सेशन होगा उसका अगर इक्वल है तो इक्वल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 46 वाला 40 लेवल 7 वाला लेवल 6 में जाएगा, तो यहाँ आप देखिए कि सेम सेम मिल रहा है। 49 वाला यहाँ 49 मिल जाएगा। अगर सेम है तो सेम वाला मिल जाएगा, नहीं है तो उसका पिछला एक कम जो भी होगा उसका, जैसे यहाँ 49 नहीं है इधर, तो ये 48,200 मिलेगा। और नेक्स्ट जो 800 का आपको जो पीपी मिल जाएगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर वो आपका जो भी इंक्रीमेंट होगा उसमें मर्ज हो जाएगा। तो ये फिक्सेशन इस तरह का होगा कि आपका निचला जो होगा सेम या उससे पिछला जो इंक्रीमेंट होगा वो आपको मिलेगा पे प्रोटेक्शन। इसके लिए आपको 1 साल आपको यानी 12 महीने काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन मिलता है वेट करने का, और नहीं तो फिर आपका जो भी नियम के अनुसार आपका पे फिक्सेशन होगा। जिन लोगों को ये सर्कुलर चाहिए था, मैं आपको ये लेटर जो भी जितने भी लेटर मैंने इसमें बात किया, ये आपको पीडीएफ में आपको बता दूंगा, आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो कई लोग मुझसे मांग रहे थे कि सर पीडीएफ हमको उपलब्ध कराए। और एक बार रिपीट कर दूं आपको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में यानी कोई भी फ्रेश रेलवे में आता है उसका 24 मंथ्स का आपका पीरियड होगा प्रोविजन, और जो प्रमोशन के मामले में 12 मंथ्स का होगा। ये काफी एग्जाम में भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि विदाउट डीआर किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन के बाद कितने टाइम तक हम विदाउट डीआर उसको रिवर्ट कर सकते हैं ड्यू टू अनसेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस के बेस पे, तो वो है 18 मंथ्स। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स जरूर करें, और वीडियो देखते रहें, लाइक एंड शेयर भी करते रहे। थैंक यू।